जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से पीएचडी से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकला हुआ है और उसके बारे में हम बिल्कुल फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। यदि आपका सपना है पीएचडी करना, आप पीएचडी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि यदि किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी का नोटिफिकेशन निकले तो हम वहां पर फॉर्म भर के और हमारा जो पीएचडी करने का सपना है उसको हम पूरा कर सकें, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ जहाँ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है और यहाँ पर टोटल 12 सब्जेक्ट है जिनसे ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो इन 12 सब्जेक्टों से आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। बिल्कुल फुल डिटेल से सारी जानकारी दूंगा यहाँ पर। आप यदि हर एक यूनिवर्सिटी जहाँ से पीएचडी का नोटिफिकेशन निकल रहा है उससे ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट सब्जेक्ट से वैकेंसियाँ हैं। देखो प्यारे साथियों, बायोटेक्नोलॉजी से 14 वैकेंसियाँ हैं, कॉमर्स से 5 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स से 7 है, एजुकेशन से 6 वैकेंसी है, इंग्लिश से 8 वैकेंसी है, जनरल स्टडीज़ से 9 वैकेंसी है, हिंदी से 10 वैकेंसी है, होम साइंस से 10 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है, लाइफ साइंस से 11 वैकेंसी है, ओडिया से 6 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस से 20 वैकेंसी है, जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन से 7 वैकेंसी है। तो इस तरीके से ये टोटल 12 सब्जेक्ट्स जिनसे यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और ये टोटल 12 के 12 सब्जेक्टों के सीट हैं जिन सब्जेक्टों में ये सीट अवेलेबल है। तो ये 12 सब्जेक्ट है जिनसे यहाँ पर पीएचडी के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। उसके बाद यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे मेन बात प्यारे साथियों, देखो केवल नेट क्वालिफाई कैंडिडेट ही यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट नेट क्वालिफाई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो नेट क्वालिफाई कर रखे हैं या फिर जिनका जीआरएफ है वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पर फेलोशिप भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% होनी चाहिए यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ओबीसी एससी एसटी के यहाँ पर 50% चाहिए। और आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसके थ्रू यहाँ पर आपका पेपर सिलेक्शन होने वाला है। अब देखो यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है मेरे प्यारे लाडलो कि देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ ऑफ 100 मार्क्स ईच एंड 2 hours duration. The question of the entrance test as per the practicable shall consist to 50% from research methodology and 50% from the subject concerned. There is no negative marking. ठीक है, एग्जाम में आपके किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथडोलॉजी के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। और आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेके आना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, दोनों के दोनों पोर्शन में 50% आपके मिनिमम मार्क्स आने ही चाहिए। तो इस तरीके से ये सारा सीन था। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपका जो ओवरऑल जो कैलकुलेट होगा उसमें 50 नंबर का आपका कैरियर स्कोर होगा, 50 नंबर का आपका वाइवो वॉइस स्कोर होगा, टोटल 100 नंबर का ये सीन होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो 100 नंबर का पेपर हुआ और 100 नंबर का ये वाला, तो टोटल 200 नंबर में से आपका यहाँ पर ओवरऑल फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है। अब इसके बारे में यदि हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैरियर स्कोर है, ठीक है, कैरियर स्कोर वाइवा वॉइस स्कोर, ये टोटल 100 नंबर के हैं। अब आपका जो कैरियर स्कोर है उसमें देखो प्यारे साथियों, आपके टेंथ HSC 8th 12th इंटरमीडिएट 10th UG 15 PG 17 और टोटल 50, इस तरीके से ये नंबर मिलने वाले हैं। आपके 10th के 12th के UG PG के यहाँ पर मार्क्स जोड़ेंगे और उनका वेटेज यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है। उसके बाद में यदि मैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करूं तो मेरे प्यारे लाडलो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट है वो देख लेते हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 15 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 22 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन,
ठीक है। 22 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, और 3 जनवरी को आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका 3 जनवरी को होने वाला है। तो 1 से 15 दिसंबर के बीच में फॉर्म भर देना और 3 जनवरी को आपको यहाँ पर पेपर देना है। इस तरीके से ये सीन था। उसके बाद में यदि मैं इसके फ़ी के बारे में बात करूँ, फॉर्म फ़ी की, यहाँ पर फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 रुपये यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस लगेगी, जो कि नॉन ट्रांसेबल है, अब वापस आपके नहीं आएंगी। और ये टोटल पीएचडी की फ़ीस है, कुछ इस तरीके से लगने वाली है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें, जो आप पढ़ लेना। बाकी इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप इसके बारे में सारी चीज़ें जान लेना और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करके और आपका जो पीएचडी करने का सपना है उसको पूरा कर लेना। ये यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है रामा देवी वुमेन यूनिवर्सिटी, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।